अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व पेज नंबर 29। आज उर्दू का पेज नंबर 29 सॉल्व करना है। 29 पे आज नया एक काम आपने स्टार्ट करना है जो कि है हर्फ अलिफ से अल्फाज बनाइए। जो हर्फ अलिफ है उससे जो जोन से अल्फाज शुरू होते हैं वो वाले करने हैं। आपने सबसे पहले की अलिफ से लेके बढ़िए तक हरूफ किए, फिर उसके बाद आपने इन्हीं हरूफ के जो है वो आदि अशकाल की, फिर आपने किया हरूफ इल्लत अलिफ, अलिफ के हरूफ इल्लत यानी बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, फिर आपने किए हरूफ इल्लत वाओ यानी बे वाओ गो, पे वाओ को, जिम वाओ जो, हे वाओ हो, इस तरह से। फिर इसके बाद आपने किए हरूफ इल्लत छोटी है, बे छोटी है बी, जिम छोटी है जी, स्वाद छोटी है सी, गाफ छोटी है की, ये वाली। फिर आपने किए हरूफ इल्लत बड़ी है यानी कि बे बड़ी है बे, सीन बड़ी है से, लाम बड़ी है ले, नून बड़ी है ने, इस तरह से। अब आज आपका जो नया टॉपिक है वो है हर्फ अलिफ से अल्फाज बनाइए। हर्फ अलिफ से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं वो आपने करने हैं। ये सारे जो बीच में आ रहे हैं नून अलिफ ना, बे वाओ गो, मीम छोटी है मी, गाफ बड़ी है गे, ये हरूफ इल्लत आपने किए हुए हैं, तो आपको सब लिखना आता है। चले, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार। जिसके ऊपर शद आ जाती है ना उसको हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं। अब बे के ऊपर शद है, हमने बे को 2 दफ़ा पढ़ना है। अलिफ बे अब, बे वाओ बू अबू, अलिफ बे अब, बे वाओ बू अबू। अब देखिए मीम के ऊपर शद है, मीम को भी हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। अलिफ मीम अम, मीम छोटी है मी, अम्मी, अलिफ मीम अम, मीम छोटी है मी, अम्मी। अलिफ के ऊपर यहाँ पे पेश है, इसको पेश बोलते हैं। अब पेश जो है वो आप पेपर में लगाएं या ना लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अलिफ पेश, गाफ बड़ी है गे, उगे, अलिफ पेश उ, गाफ बड़ी है गे, उगे। चलें लिखना शुरू करते हैं। डॉट वाली लाइन में अनार के नीचे अलिफ नून अलिफ ना रे अनार, स्ट्रेट अलिफ, ये इस तरह से नून की आधी शक्ल बनाई, स्ट्रेट अलिफ, यहाँ पे नून अलिफ ना, ये देखें ये दोनों इक्वल आने चाहिए। रे आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे स्लांट है, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार, अलिफ बे अब, बे वाओ बू अबू। हमने 2 दफ़ा बे इसलिए पढ़ी क्यों, क्योंकि यहाँ पे शद दी गई है। स्ट्रेट अलिफ, फिर बे वाओ बू, बे की आधी शक्ल और वाओ लाइन तक स्ट्रेट डन। ये देखें ये वाओ का गोल्ड पार्ट और ये बे, इन दोनों को आपस में जोड़ना नहीं है, ये थोड़ा सा गैप रखना है। बे के नीचे नुक्ता, ऊपर शद, बे के ऊपर शद आनी और कहीं भी नहीं आनी। अलिफ बे अब, बे वाओ बू अबू, स्ट्रेट अलिफ। ये अब देखें ये मीम के ऊपर शद है तो हम इसको पढ़ेंगे 2 दफ़ा। अलिफ मीम अम, मीम छोटी है मी, अम्मी। अभी इतने छोटी है कि ये वाला पार्ट लाइन से ऊपर है, हमने लाइन को ये टच नहीं करनी है। मीम के ऊपर शद, अलिफ मीम अम, मीम छोटी है मी, अम्मी, उगे, स्ट्रेट अलिफ ऊपर पेश, अलिफ पेश ऊ, गाफ की आधी शक्ल, स्लांट में बैली बढ़िएगा और ये आगे गाफ बढ़िए गे, अलिफ पेश ऊ, गाफ बढ़िए गे, उगे, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार, अलिफ बे अब, बे वाओ बू अबू, अलिफ बे अब, बे वाओ बू अबू, अलिफ मीम अम, मीम छोटी है मी, अम्मी,
अलिफ मीम अम, मीम छोटी है मी, अम्मी। अलिफ पेश ऊ, गाफ बड़ी है के, उगे। अलिफ पेश ऊ, गाफ बड़ी है के, उगे। अब आपने इसी तरह ये अनार के नीचे अनार लिखते जाना है, अब्बू के नीचे अब्बू, और स्ट्रेट लाइंस हो, ये ना हो ऐसे अनार की लाइन ऐसे जा रही है, नो ऐसे ना जाए, सीधा सीधा आपने लिखना है। अब्बू भी सीधा सीधा, अम्मी भी सीधा सीधा, उगे भी सीधा सीधा। उगे के नीचे उगे, अम्मी के नीचे अम्मी। अल्लाह हाफिज़।